अच्छा, एक परफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब एसओपी लिखना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है ना, खासकर जब बात हो स्टैनफोर्ड, सीएमयू या एनयूएस जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की। क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एडमिशन कमेटी के सामने आपका पहला इंप्रेशन है। तो सवाल ये उठता है कि एक स्टैंड आउट एसओपी का सीक्रेट आखिर है क्या? ऐसा क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आती हैं? चलिए, आज इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 4 मेन हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक परफेक्ट एसओपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर लिखने के 4 स्टेप वाले मेथड पर चलेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे हो और आखिर में जानेंगे कि एक एक्सपर्ट रिव्यू क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी शानदार बिल्डिंग की तरह ही एक मजबूत एसओपी की भी एक मजबूत नींव और एक ढांचा होता है। इसे एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, जहां हर चीज सोच समझकर अपनी सही जगह पर रखी जाती है। देखिए, हर जबरदस्त एसओपी ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, मोटिवेशन, मतलब ये कोर्स करना ही क्यों है। दूसरा, आपका बैकग्राउंड, मतलब अब तक का सफर कैसा रहा है। और तीसरा, यूनिवर्सिटी फिट, यानी इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आना है। जब ये तीनों पिलर्स एकदम सही से जुड़ जाते हैं, बस कहानी कंप्लीट हो जाती है। पहला पिलर है मोटिवेशन। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, एसओपी सिर्फ अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है। ये वो मौका है जहां ये बताया जा सकता है कि इस फील्ड में दिलचस्पी कैसे जगी और हायर स्टडीज को लेकर इतना जुनून क्यों है। दूसरा पिलर है आपका बैकग्राउंड। यहाँ पर एकेडमिक ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और वर्क एक्सपीरियंस को जोड़कर ये साबित करना होता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हाँ, यहाँ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोफाइल में कोई गैप या बैकलॉग है तो उसे यहीं समझा देना सबसे अच्छा रहता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे ज़रूरी पिलर, यूनिवर्सिटी फिट। यहाँ ये साबित करना होता है कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। ये सिर्फ डिग्री का नाम लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताने के बारे में है कि उस यूनिवर्सिटी के कौन से खास कोर्स, प्रोफेसर या रिसर्च के मौके करियर के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। और आखिर में एक दमदार निष्कर्ष इन सभी बातों को एक साथ बांध देता है। चलिए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब लिखा कैसे जाएगा। एक खाली पन्ने से फाइनल ड्राफ्ट तक का ये सफ़र एक बहुत ही सिस्टमैटिक 4 स्टेप की प्रक्रिया है। लिखने की पूरी प्रोसेस को इन 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है: ब्रेनस्टॉर्म, ड्राफ्ट, एडिट और रिव्यू। सबसे ज़रूरी पहला कदम है ब्रेनस्टॉर्मिंग। लिखने से भी पहले सोचना, अपनी कहानी क्या है, कौन से अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, यूनिवर्सिटी क्या ढूंढ रही है। यही वो नींव है जिस पर पूरा एसओपी खड़ा होगा। ड्राफ्टिंग के दौरान ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जानते हैं वो क्या है? वो गलती है परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करना। हर सेंटेंस को पहली बार में ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, यकीन मानिए, बहुत स्लो और स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। इसकी जगह वर्ड वॉमिट अप्रोच बहुत काम आता है। सुनने में अजीब है पर ये असरदार है। इसका मतलब है, बस अपने सारे आइडियाज बिना ग्रामर या वर्ड काउंट की चिंता किए कागज पर उतार दीजिए। एडिटिंग, अरे वो तो बाद में भी हो जाएगी, अभी तो बस दिल की बात निकलने दीजिए। ड्राफ्टिंग के बाद आता है एडिटिंग का दौर। अब वो वक्त है जब उस रॉ मटेरियल को तराशा जाता है, उसे एक पॉलिश्ड पीस बनाया जाता है। इस फेज में भाषा की गलतियों को ठीक किया जाता है और सेंटेंस को मजबूत और ज्यादा एकेडमिक बनाया जाता है। ये ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि क्राफ्टिंग है। आजकल के दौर में एआई टूल्स का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है, लेकिन एसओपी लिखते समय इनका इस्तेमाल बहुत बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये टूल्स बहुत पावरफुल हैं, पर इनके साथ उतने ही बड़े रिस्क भी जुड़े हैं। तो फिर कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल करने के लिए सेफ हैं और किन से हर हाल में बचना चाहिए, चलिए समझते हैं। रूल एकदम सीधा है। छोटे मोटे भाषा सुधार या ग्रामर चेक के लिए एआई का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे सेंटेंस बदलवाना, नया कंटेंट लिखवाना या अपनी कहानी को एआई से रीराइट करवाना, इससे बिल्कुल बचें। यूनिवर्सिटीज के पास एआई डिटेक्शन टूल्स होते हैं और इससे एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो सकती है। यह आपकी आवाज़ होनी चाहिए, मशीन की नहीं। छोटे मोटे सुधारों के लिए ग्रामरली, क्विलबॉट,
ट्रिंका और पेपर पैल जैसे टूल्स काफी मदद कर सकते हैं। ये ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियां पकड़ने या वाक्यों को थोड़ा बेहतर बनाने में अच्छे हैं, लेकिन याद रहे इनका काम सिर्फ पॉलिशिंग है, कंटेंट बनाना नहीं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी कदम पर, एसओपी सबमिट करने से पहले एक एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना। इसे फाइनल इंस्पेक्शन समझिए। रिव्यू के लिए दो मेन ऑप्शन हैं। दोस्तों से रिव्यू करवाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको जानते हैं और ये देख सकते हैं कि आपकी आवाज़ असली लग रही है या नहीं। लेकिन एक एक्सपर्ट रिव्यू वो एक इन्वेस्टमेंट है जो प्रोफेशनल फीडबैक देता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को पता होता है कि एडमिशन कमेटी असल में क्या ढूंढ रही है। एक एक्सपर्ट रिव्यू आखिर इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि वे जानते हैं कि एडमिशन कमेटी क्या देखना चाहती है। वो एसओपी को अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बदलने में मदद कर सकते हैं और भाषा को और ज़्यादा इम्प्रेसिव और एकेडमिक बना सकते हैं। तो एक बात याद रखने वाली है, एक बेहतरीन एसओपी में दो चीज़ें होती हैं। वो स्ट्रेटेजिक भी होता है और ऑथेंटिक भी। मतलब एक सोची समझी प्लानिंग जिसे अपनी सच्ची और पर्सनल कहानी से भरा गया हो। आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। वो कौन सी अनोखी कहानी है जो सिर्फ आपकी है और कोई और नहीं बता सकता? आपका सफर, आपकी प्रेरणा, आपके लक्ष्य, यही तो आपके एसओपी की असली जान है।